सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महामृत्युंजय जाप जो हो रहा है, मैंने कई बार सुना है, इससे जब कोई मरणासन स्थिति में होता है तब ये जाप किया जाता है। तो कृपा करके बताइए कि इस जाप में ऐसा क्या जादू है? ये तो शब्द ही है। बात बिल्कुल सही है भैया, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। वास्तव में लोगों का, आपने तो प्रश्न कर लिया, लोग तो प्रश्न भी नहीं करते, ये एक विडंबना है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि शब्द ही ब्रह्म होता है। शब्द ही ब्रह्म होता है। जब हमारे ऋषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, प्राचीन ऋषि वैज्ञानिकों ने, हमारे देवताओं ने संस्कृत भाषा और उससे संबंधित इन मंत्रों का जब निरूपण किया, तो असल में ये शब्द सामान्य नहीं है। जब आप कोई मंत्र बोलते हो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैंने ओम बोला। अब कुछ लोगों को ये ओम सुनाई देगा, मगर लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उनको ये ओम के अलावा इसके अंदर 3 शब्द सुनाई देंगे। ओम। और ये विधा जो जान जाएगा उसको समझ में आ जाएगा इसका विज्ञान क्या है। दूसरी चीज, जब मैं ओम बोल रहा हूं तो मेरी नाभि अंदर जा रही है। जब मैं ओम बोला तो मेरी नाभि अंदर जा रही है, पेट अंदर की तरफ जाता है, और ओम नाभि से निकलता है और सीधे यहां, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं, तो यहां तक आता है। और जब कोई चीज उच्चारित होकर ऊपर तक आती है, जिसमें पूर्ण अनुलोम विलोम होता है, कोई भी मंत्र साधारण नहीं है। हर मंत्र के पीछे अरबों खरबों गुना बड़ा विज्ञान है आज के पारंपरिक विज्ञान से। तो जो मंत्र है, दरअसल मंत्र में अपने आप में एक ऐसी ट्रीटमेंट की कला है कि उन शब्दों को इतने तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि जब उनकी ऊर्जा अनुलोम विलोम करती हुई बाहर आती है तो वो एक पिरामिड बनाती है, एक त्रिभुज बनाती है। और उस त्रिभुज में इतनी ताकत होती है कि उसके बॉन्ड बनते हैं। जैसे आप अगर विज्ञान पढ़े हो तो बाउंडिंग होती है, और वो बॉन्ड बनते हैं, और उस बॉन्ड में जिस व्यक्ति के लिए ये जाप किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए स्मरण किया जा रहा है, जिसका गोत्र आदि यहां ब्राह्मण देवता संकल्प करके लेते हैं, वो बॉन्ड छूटते हैं वाइब्रेशंस के द्वारा। जब ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं तो उनका जो शिखा क्षेत्र है, उस शिखा क्षेत्र से वो बाहर निकलती हैं वाइब्रेशंस, और वो जो उच्चारण है उसका पूरा का पूरा एक ऑरा बनता है यहां। और वो ऑरा शिखा क्षेत्र से बनके जब छूटता है तो जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है उस व्यक्ति से जाकर वो टकराता है। वो दुनिया में कहीं हो, दुनिया में क्या, वो अंतरिक्ष में कहीं हो। इसका विज्ञान है। जैसे कुछ दिन पहले की कथा में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी के लिए अच्छा बोलते हो तो उसकी जो अच्छाइयां हैं वो आप में प्रवेश कर जाती हैं आपके इसी शिखा क्षेत्र से। और अगर आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो उसके अंदर की बुराइयां आप में प्रवेश कर जाती हैं। ये वो विज्ञान है जिसको समझना पड़ेगा आपको। और अगर आपको मेरी बात पर शोध करना हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता देता हूं, बहुत अच्छी बात। अगर आप मेरी बात को शोध करना चाहते हो, और अपने आसपास ही करेंगे, कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ेगा आपको। आप अपने मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदार में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जिसको लोगों की बुराई करने की बहुत आदत हो। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए, कोई ऐसा परिवार ढूंढ लीजिए जिसको लोगों की बुराई करने की आदत हो, बिना उसके खाना न पचता हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए। और फिर आपको बताऊं कि इसका फायदा क्या मिलेगा। इसका फायदा यह मिलेगा आपको, जब आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे तो आप जाकर देखना, चेक करना उसके घर में
आपको सारी चीजें डिस्टर्ब मिलेंगी और कोई भी किसी का कहना न मानता हुआ मिलेगा। रोज कलह और लड़ाइयां मिलेंगी ऐसे घर में। रोज जिस व्यक्ति को भी किसी की बुराई करने की आदत है वो व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, उस व्यक्ति का पूरा सिस्टम बिगड़ा होगा, उस व्यक्ति के घर का सिस्टम बिगड़ा होगा, और अगर उसके घर वाले भी वैसे ही हैं तो किसी का भी जीवन व्यवस्थित नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति के पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। दिस इज द साइंस। अब आप कहेंगे उनके साथ ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने जितने लोगों की बुराइयां की, उनकी बुराइयां ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जब हम किसी के बारे में चिंतन करते हैं तो उस व्यक्ति का जब वो चिंतन कर रहे हैं तो उसके अंदर की बुराइयां निकल कर वो ऊर्जा के रूप में उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाती हैं और वो स्वयं बुराइयों का पुतला बन जाता है। सिंपल। ठीक इसी तरीके से जब ब्राह्मण देवता इन वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं और जिसके लिए किया जाता है उसका स्मरण होता है, और जब ये मंत्र बोले जाते हैं, बुदबुदाए जाते हैं, तो शरीर में वो एक केमिकल जनरेट होता है, जिस केमिकल से वो बॉन्ड जनरेट होते हैं और वो हवा में प्रवेश करते हैं और वायुमंडल में फैलकर वो वहां तक पहुंचते हैं जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, और उस व्यक्ति के जीवन का प्रतिशत क्या 100% कल्याण होता है। इसलिए लोग मंत्रों की साधना करते हैं और मंत्रों का साथ लेते हैं।